श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ऑल ऑफ यू। वेलकम आवर यूट्यूब चैनल केआर साहू क्लास। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाली हूँ। एमए इंग्लिश रेगुलर सेमेस्टर वालों के लिए असेसमेंट पर जानकारी देने वाली हूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स को ना अभी तक ये भी नहीं पता। बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनको पता है असेसमेंट का इम्पोर्टेंस क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको अभी तक पता नहीं कि असेसमेंट कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए, आपके रिजल्ट के लिए। ठीक है, पहले जान लेते कि असेसमेंट क्या है। तो एमए इंग्लिश रेगुलर में 20 नंबर का असेसमेंट है। इसको आप लोग समझिए प्रोजेक्ट टाइप से, जो क्वेश्चन आपके टीचर के थ्रू मिलता है और उस क्वेश्चन को आपको प्रोजेक्ट में बना करके उसे कॉलेज में उसे जमा करना होता है, और उसका किसी दिन एग्जाम भी होता है, टीचर बताते हैं, और जा करके आपको उसका एग्जाम दिलाना होगा और सेमिनार क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उसको भी देना होता है, जिसे असेसमेंट कहते हैं। तो एमए इंग्लिश में 20 नंबर का असेसमेंट है और 80 नंबर का आप लोग का थ्योरिकल है। तो इसी को मैं आप लोग को डिटेल से बताने वाली हूँ कि जो 20 नंबर का जो आप लोग का जो असेसमेंट का नंबर है ना, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए मैं आप लोग को डिटेल से बता रही हूँ। तो गाइस, आपका जो 20 नंबर का असेसमेंट होता है तो उसमें ना किसी भी स्टूडेंट्स को फेल नहीं किया जाता, लेकिन उसके लिए जब कॉलेज में असेसमेंट एग्जाम जो होता है उसमें आपको एब्सेंट नहीं होना, उसमें आपको अटेंड करना होता है, उस पेपर में आपको बैठना होता है, सेमिनार देना होता है। तो किसी भी स्टूडेंट्स को उसे फेल नहीं किया जाता, लेकिन कम से कम जैसे कि आप उस असेसमेंट एग्जाम को दिला रहे हैं तो कम आप ना अधिक से अधिक नंबर लाने का उसे प्रयास कीजिएगा, क्योंकि बेटर रिजल्ट के लिए जरूरी है। लेकिन न्यूनतम कम से कम उसमें जैसे 7 से ऊपर ही देते, क्योंकि उसे पासिंग मार्क का 7 है। ठीक है, लेकिन क्या है, आपको उसे फेल नहीं किया जाता, ये बात भी है। वैसे ही अगर आप देखें एक्सटर्नल में, देखिए तो एक्सटर्नल जो है ना 80 मार्क्स का है आप लोग का, 80 नंबर का। तो उसमें ना फेल पास होता है। जैसे कि इसमें आपका 80 नंबर का है तो उसमें आप लोग को थ्योरिकल एग्जाम दिलाना है, और उसमें कम आपको ना पासिंग मार्क के लिए कम से कम आप लोग को 29 लाना अनिवार्य है, तभी आप इससे पास होंगे। अगर इतना आप नहीं ला पाते तो आपका एटीकेटी लग जाता है, सप्लीमेंट्री जिसे कहते हैं। ठीक है, कॉलेज में से जो एमए है उसमें एटीकेटी खाते हैं। और एटीकेटी के बारे में और आपको अच्छा से अगर जानकारी चाहिए तो आपको हमारे चैनल पे एटीकेटी का पूरा आप लोग को अच्छे से उसका वीडियो ही मिल जाएगा, आप वहां से जानकारी प्राप्त भी कर सकते हैं। अगर आप लोग पूरा तक इस वीडियो को देखते हैं, आप लोग को समझ में आता है, पसंद आता है, तो आप लोग कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा, तभी तो मैं मोटिवेट होंगी और आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाती रहूंगी हमारे इस चैनल केआर साहू क्लास में। ठीक है ना, चलिए देखिए, इसमें एमए इंग्लिश रेगुलर जो कर रहे हैं उनके टोटल जो मार्क्स है ना 100 है, लेकिन इंटरनल मार्क्स आपके 20 नंबर के हैं असेसमेंट, और एक्सटर्नल मार्क्स थ्योरिकल जो है आपके हैं 80 मार्क्स के। तो टोटल हो गए 100 मार्क्स के। ठीक है, अब देखिए इसमें टोटल कितने सब्जेक्ट्स के हैं। अभी जो सिलेबस चेंज हो चुकी है, ठीक है ना, पहले ना 4 सब्जेक्ट्स ही थे, लेकिन अब जो चेंज हो गया है तो चेंज जो है उसमें एक सब्जेक्ट बढ़ा दिया गया है, तो टोटल हो गया 5 सब्जेक्ट्स। ठीक है, एक सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट्स है, मतलब एक जो सब्जेक्ट्स है वो 100 मार्क्स के है। 20 नंबर के आपके इंटरनल है और 80 मार्क्स आपके एक्सटर्नल है। इस तरह से 100 मार्क्स के हुए। अगर ग्रांट जैसे कि अगर इसमें टोटल किया जाए तो कितने होंगे, इसमें होंगे आपके 500। लेकिन मैं आप लोगों को बहुत गजब की एक चीज जानकारी दे रही हूँ अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, जो मुझे सही लगा उस चीज को मैं आप लोगों को वीडियो में शेयर कर रही हूँ। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनको पहले से पता होगा, ठीक है, मैं जानती हूँ, लेकिन फिर भी उन स्टूडेंट्स के लिए जो असेसमेंट एकदम हल्के पे लेते, उतना ध्यान नहीं दे पाते, उनके लिए वीडियो है। कैसे में देखिए अभी आप लोग का जो एक्सटर्नल होने वाला है ना वो 80 मार्क्स का है एक सब्जेक्ट में, और आपके जो ये 20 नंबर के हर सब्जेक्ट में आपके कितने 20 नंबर है हर एक सब्जेक्ट में। अगर इसको हम लोग जोड़ते हैं, ठीक है, अगर हम लोग इसको जोड़ेंगे 5 सब्जेक्ट से, तो अगर 20 मार्क्स देखेंगे तो ये 100 मार्क्स का हो गया, और 80 मार्क्स का देखा जाए तो ये 400 होगा, मतलब टोटल कितने 500 हो गए। अगर हम ऐसे ही इसको जोड़ेंगे ना तो कितना हो रहा है, अगर 5 सब्जेक्ट देखेंगे और 100 करेंगे तो 500 लग रहा है, हमें 500 हो गया ऐसे लग रहा है। लेकिन खास बात तो ये है कि जो 500 है उसमें से 100 का आपके असेसमेंट में निकल गया, तो मात्र आपके पास जो थ्योरिकल आपको एग्जाम दिलाने हैं ना उसके लिए 400 ही बचा है। ठीक है, अब देखिए इसे पासिंग मार्क कितने लाने हैं, इस पर भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है
अगर आप लोग को थ्योरिकल आप एग्जाम दिलाते हैं तो 80 में आप लोग को कम से कम पासिंग मार्क आपको कितने लाने हैं, तो 29 लाने हैं, तब आप इसमें 80 में पास होंगे। ठीक है, 80 मार्क्स में अगर आप 29 लाते हैं थ्योरिकल में तब आप पास होंगे। उसी तरह अगर देखा जाए तो कम से कम आप लोग को असेसमेंट में कितना नंबर लाना होगा, तो इसमें कम से कम मेरे ख्याल से, ठीक है, कम से कम अगर आप इसमें 7 लाते हैं तब इन दोनों को मिलाकर होता है 36 और 100 में आपको लाने हैं 36, तभी आप पास होंगे। तो स्टूडेंट्स करते क्या है, गलती क्या करते हैं इसको देखिए। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स ये समझते जो असेसमेंट है ना उस पर कम ध्यान देते। क्यों? क्योंकि उनको लगता है 20 नंबर को तो असेसमेंट है, चलो इसे आज पढ़ लिए और जाकर दिला दिए। तो कई स्टूडेंट्स है ना जाते हैं और कुछ लिखते ही नहीं है, ठीक है, सेमिनार को भी अच्छा से नहीं देते हैं। उनका मानना है कि थ्योरिकल है ना, इसको पढ़ लेंगे निकल जाएंगे, इसमें क्या होता है, ऐसा सोचते हैं। लेकिन ये सबसे बड़ी बेवकूफी है। आप सोचिए आपके पास 100 मार्क्स है, ठीक है, हर सब्जेक्ट में आपके जो हर सब्जेक्ट है ना सब 20 नंबर के अगर असेसमेंट है तो आपको सब फुल ध्यान देना चाहिए। और सिर्फ 20 नंबर में 20 नंबर में आपको सिर्फ 7 नहीं लाना है, आपको एक टारगेट रख लेना है। अगर आप 20 जो मार्क्स है उसमें अगर कम से कम आप ना वहां 17 के ऊपर अगर एबव रखते हैं, ठीक है, तो हर सब्जेक्ट में आप खुद काउंट कर लीजिए 70 प्लस ऊपर ला रहे हैं तो अब जो 100 मार्क्स है उसमें कितना स्कोर कर सकते हैं। तो इसमें जितना नंबर आप स्कोर कर रहे हैं 100 में जितना ला रहे हैं तो आप जब थ्योरिकल जो आपको मार्क्स आएगा उसमें बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, उसके बाद रही बात आपकी 80 मार्क्स जो 400 के लिए है, इसमें क्या क्या पढ़ना है पूरा डिटेल में आप लोग बताते हो कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। देखिए सिर्फ किसी गाइड को ले लेने से, किसी बुक्स को खरीद, मोटा मोटा बुक्स खरीद लिए, वहां से पढ़ने से ना अच्छा परसेंट नहीं आने वाला। उसके लिए आपको करना क्या है, ट्रिक्स को फॉलो करना है। अगर आप ट्रिक्स फॉलो करते हैं तब भी आपका अच्छा रिजल्ट आएगा, वरना आप कितना भी पढ़ लीजिए, कितना भी पढ़ते रहिए, आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आने वाला। क्योंकि जितना जरूरत नहीं उससे ज्यादा पढ़ोगे तो फिर कहां से रिजल्ट आने वाला है। क्योंकि ये जो 400 है ना उसके लिए किस किस टाइप से क्वेश्चन आना है इसको डिटेल से बता चुकी हूँ। जैसे कि 1 नंबर के क्वेश्चन आना है, जैसे कि 3 नंबर का क्वेश्चन आना है और जैसे कि 11 नंबर का क्वेश्चन आना है। तो ठीक है, इस पर मैंने आप लोगों को बताया हो कि क्या चीज को पढ़ना चाहिए। आप पहले उस चीज को देख लीजिए, अच्छे से सिलेबस को जांच लीजिए, फिर अपना तैयारी कीजिएगा। देखिएगा आपको एक्स्ट्रा पढ़ना भी नहीं पड़ेगा और जितना आप रिजल्ट सोच उससे ज्यादा ही आएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो असेसमेंट है ना कितना इंपॉर्टेंट है। जो 20 नंबर का आपका असेसमेंट है उसे हल्के पे नहीं लेना, बल्कि उसे ज्यादा आप लोग को क्या है उसे समझना है कि हाँ ये मेरे रिजल्ट के लिए सबसे बेस्ट होगा। और इस 20 नंबर पर आप तो फोकस करेंगे ही करेंगे, साथ ही जो 80 नंबर का आप लोग का थ्योरिकल है ना उस पर भी फोकस करेंगे। और जो मेरा वीडियो है जो मैंने आपको बताया हुआ है कि जो 80 मार्क्स जो है ना 80 नंबर का आप लोगों को जो क्वेश्चन आने वाला है 1 नंबर 3 नंबर या फिर 11 नंबर का, क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है, उस वीडियो को आप KR साहू क्लास पे जाइए और वहां सर्च करके पढ़िए, प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएगा। तब जाकर के आपको जो रिजल्ट है ना वो अच्छा आएगा। ठीक है, तो यही इसी चीज को मुझे आप लोग को इसमें क्लियर करना था। और ये जो वीडियो है सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए नहीं है, बल्कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ चारों सेमेस्टर वालों के लिए है। इसके साथ ही इंडिया के आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, ठीक है, आप देख रहे हैं, आप जो है अपने जो सिलेबस है उससे मैच कर लीजिए। अगर इस टाइप से 20 नंबर का आप लोगों का असेसमेंट है, 80 नंबर का आप लोग का थ्योरिकल है, तो ये वीडियो आपके लिए है, आपके सपोर्ट के लिए है, आपके पढ़ाई के लिए ही है। ठीक है, जिससे आपका हेल्प हो सके, बस यही टारगेट रहता है मेरा। और मैं आप लोगों को सपोर्ट करना ही चाहती हूँ, इसीलिए खुद मेहनत कर रही हूँ जिससे कि आप लोग मैं सपोर्ट कर सकूं। आप लोगों को वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट कर दीजिएगा। और आपको किस पर वीडियो चाहिए, आपका अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसे कमेंट कर दीजिएगा। अगर हो सकेगा तो जरूर मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी। तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।